अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं OPTV का प्रोग्राम राग स्टार। जैसे कि आप देखते हैं मेरे राग स्टार में मुख्तलिफ सिंगर आते हैं और आज का जो राग स्टार है उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट भी हैं। लेकिन आज का राग स्टार स्पेशल मियामी के ताबुन से होने वाला है और मियामी के आपको मज़े के गाने भी सुनाएंगे जो बहुत ही सुरीले हैं। और इसके साथ आज के गेस्ट के बारे में भी बताती चलूँ, बहुत ही लेजेंड सिंगर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गाते हैं और बहुत ही उनकी धूम है, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो चलिए आइए आज के मेहमान से आपका तारुफ करवाते हैं और उनसे मिलवाते हैं। मोहम्मद अली शेखी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं वैसे ही जैसे आप हैं। कैसी गुजर रही है जिंदगी? जिंदगी तो स्ट्रगल का नाम है, तो स्ट्रगल जारी है, कंटिन्यूड है और कभी कभी इस स्ट्रगल का रिवॉर्ड भी मिल जाता है। तो हम काम करते रहते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ, अपने हाल अहवाल से तो आगाह कर दिया, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपने अपने फ़न का आगाज़ कहाँ से किया? फ़न का आगाज़ जाहिर जिस तरह सारे फनकारों ने किया दुनिया में, इसी तरह हमने किया। मतलब मैं तो कहता हूँ कि फनकार जो है वो इस फ़न के साथ ही पैदा होता है और फनकार बनता नहीं है बल्कि बना हुआ आता है इस दुनिया में। और उसको फिर वो उसका अपने आप को रिकग्नाइज करता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो फिर वो उस टैलेंट को वो पॉलिश करता है, करते फिर ऐसे मकाम पे आ जाता है कि उसको दुनिया पहचानने लग जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपसे पूछ लेते हैं बचपन के हवाले से, तो बचपन में आप कैसे बच्चे थे? बचपन से था, बचपन से शुरू से जब हम खेलते थे आपस में लड़के, तो वही फिल्म देख के आते थे, उसी की कॉपी, फाइट सीन्स करते थे ज़्यादातर। तो उसके अंदर वो चोटें भी आती थी, जख्मी भी होते थे। इसी तरह जब दिल में ये ख्याल आता था कि बस मैं विजन आता था कि आई एम जस्ट कमिंग आउट ऑफ माई होम, बड़ी सी मेरी गाड़ी है और लोग सारे बाहर खड़े हुए हैं मेरे लिए और सबके पास एप्लीकेशंस है कि मेरा ये काम है, मेरा ये काम है। एंड आई वुड जस्ट सिट इन माई कार एंड गो टू दी स्टूडियो खुल रहा, अंदर जा रहा हूँ तो सेट लगा हुआ है, ये विजन आते थे। फिर एक अजीब बात है कि मुझे इतना नहीं पता था कि मैं सिंगर हूँ। मैं I'll be very honest, बर्थडे पार्टीज वगैरह होते थे तो उसमें कभी कभी गाने का इत्तेफाक होता था, तो वो चौंक के लोग देखते थे जब मैं साथ में गाता था कि ये तो सही गा रहे हैं। अच्छा, वो सारे लोग तो बच्चे ऑलफुल गा रहे होते ना, मैं चूंकि कुदरती तौर पर आई थिंक गिफ्टेड, so I would just sing in the proper line with proper diction of the words and everything. तो करते फिर साथ ये भी एक्टिंग के वगैरह, फिर मैं पढ़ाई, मतलब जिंदगी जैसे हमने आपको कहा कि स्ट्रगल का नाम है। वी आर हियर, वी आर पासिंग थ्रू अ टेस्ट विच गॉड हैज सेंट अस, कि जो भी है वो सैटर्न और गॉड, तो हम वी आर गॉड पीपल। सो इफ वी आर कनेक्टेड टू गॉड, वी आर गॉड पीपल। सो करते फिर मैंने गाने वाने सुने। मैंने जब एल्विस प्रेस्ली, फ्रैंक सिनेट्रा, केनी रॉजर्स, मुझे याद पड़ता, टॉम जोन्स, हम्परडिंक और बहुत सारे सिंगर्स मैं सुनता था। मैं फैसिनेट होता था बहुत ज्यादा उनकी आवाज सुन के यार। फिर मैं कोशिश करता था तो वो गा लेता था मैं, तो आई वॉज सरप्राइज माई सेल्फ कि यार मैं इतनी जल्दी पिकअप कैसे कर लेता हूँ। सारे लोग तो बेसुरे गा रहे होते हैं और मुझे पता लग जाता कि ये बेसुरा गा रहा है और ये बेताला गा रहा है। तो वो बचपन से करते फिर जो टेलीविजन में किसी तरह एंट्री हुई, तो वहां जो सबसे पहला जो काम मिला वो टेलीविजन का ड्रामा था तुलू इस्लाम। दादा हम जिसको हम बोलते हैं हमारे टेलीविजन के, तो उनका वो ड्रामा था उसके अंदर। तो हम खड़े थे, बोला कि यार ये लड़के जो खड़े हैं इनको सबको ले आओ। तो हमें वो ले आए अंदर। हाँ भाई, इनको सबको वो अरबी ड्रेस वगैरह पहना दिया और लकड़ी की तलवारें पकड़ा दी। अब बोला अब तुम लोग लड़ो। तो हमने कहा भाई कैमरा, उससे बोला ये शैडो वर्क है, पर्दा लगा हुआ है, हम लोग पर्दे के उस तरफ हैं और वहां जो और पीछे से लाइट है, तो वो शैडोज नजर आ रहे हैं। अब मुझे तो पता था कि भाई ये
इसको हम फेक करना है। मगर वो लड़के जो मेरे साथ थे सब कच्चे थे, सबने सचमुच मारना शुरू कर दिया एक दूसरे को। वो लकड़ी की तलवारें इतनी मारी, जख्मी हो गया लड़के, हम लोग जख्मी हो गए और हाँपते शांपते। और हमने देखा वो तो अपने काम में लगे हुए सारे कैमरेमैन और ये वो। मैंने कहा क्या हुआ? आपने बोला टेक तो हमने शुरू में कर ही लिया था, अभी खाम लड़ रहे हो धड़न धड़न। तो दिस इज हाउ आई बिगैन टेलीविजन। टेलीविजन में उसके बाद फिर मैं जब गाना गाना शुरू कर दिया तो माय कजिन इदरीस, जो अब बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हो गए, मुझसे हाथ तक नहीं मिलाते कि तुम पलित हो गए हो, मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाता, तुम सिंगर हो गए हो। मैंने कहा तुम ही ने तो मुझे पुश किया था भाई, तुमने था। एंड आई बिकेम अ सिंगर डिस्पाइट ऑफ माई वेरी वेरी टेंस एजुकेशन सिस्टम। इंजीनियरिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू, ऐसा लग रहा था मैं एक बहुत बड़ी नाइटमेयर से गुजर रहा हूँ, बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। और मगर वही एक एप्टीट्यूड मेरे अंदर कुदरती था ही, तो मैं पिकअप करता गया एंड आई वेंट टू 3 एग्जाम्स एंड माशाल्लाह से आई डिड वेरी वेल। एंड मुझे इंजीनियरिंग डिग्री मिल गई फर्स्ट डिवीजन की। काफी लड़के थे वो पीछे रह गए, जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू थे, बड़े बड़े चश्मे लगे हुए, जिनको मैं अंधा कहता हूं, तो वो पीछे रह गए। और आई वॉज गिवन एन एग्जाम्पल, मुझे ये था कि समथिंग इज हेल्पिंग मी, समथिंग इज हेल्पिंग मी, जो आज भी मैं कहता हूं, समथिंग इज हेल्पिंग मी, गाइडिंग मी, अदरवाइज आई एम सच अ फूल, रियली आई एम वेरी फुलिश, बट दैट फोर्स इज ऑलवेज विथ मी, प्रोटेक्टिंग मी, गॉड इज बीइंग वेरी नाइस विथ मी। तो वो करते करते फिर गाने में मैं जब भी गाना गाऊं हिट हो जाए, गाना गाऊं तो उस जमाने में हर फोर्टनाइट में एक प्रोग्राम हुआ करता था। पहले तो रमा दमा था, फिर वो डम डम डीडी था, फिर शोएब मंसूर आए, उन्होंने झरने प्रोग्राम शुरू किए। झरने से आई वॉज रियली प्रेजेंटेड। उसमें क्या हुआ कि आई डिड 5 years, 5 साल कंसेक्यूटिवली झरने शो हम करते रहे और उसमें हर गाना हिट होता था, बहुत सारे गाने आज भी हिट हैं। तो फिर भी मैं अमेरिका चला गया एंड अमेरिका में समथिंग हैपेंड कि वो मेरा जो सूखा साका किस्म का जो मेरा फिगर था बहुत वीक सा, लोग कहते थे यार पता नहीं है तिनके में अल्लाह की शान, तिनके में जान, वो था। तो वो खत्म हो गया। आई बिकेम व्हाट आई वाज यू नो अ फ्यू इयर्स अगो। एंड जब मैं केम बैक तो इकबाल यूसुफ थे, मैं तो उनसे गाने की बात कर रहा था। उन्होंने कहा यार शेखी यार गाने उन्हें छोड़ो भाई। मैंने कहा क्यों यार, तुम हीरो हो यार, तुम बने बनाए हीरो। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें तो काम भी किया। मैंने कहा हाँ, काम तो मैं करता रहा हूं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में। तो आई गॉट दिस फिल्म कॉल्ड सन ऑफ अंदाता। उसके अंदर आपने देखा होगा माय वर्क वाज क्वाइट प्रोफेशनल, और इकबाल यूसुफ साहब मेरे उस्ताद थे, उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया। सबसे अच्छी बात है, मैं आज भी डायरेक्टर्स को कहता हूं कि आप एक्टर्स को खौफजदा मत करो। खौफजदा करना, गालम गलूज करना, डांटना डूटना, जो इससे ये लोगों को दिखाने के लिए आप करते हो, वहां बेड़ा गर्क हो रहा होता है। बिकॉज इट इज ऑल बेस्ड ऑन दी एक्सप्रेशंस। जो एक्टर है जिसको आपने लिया हुआ है, उससे पूरा काम वो नहीं दे सकता। उसको यही डर है कि अब ये फिर कुछ बोल देगा, फिर मैं लोग मुझ पे हंसेंगे। तो खैर उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया ना, आई वेंट थ्रू और पूरे मैंने फिल्म कर दिया। उस फिल्म के बाद फौरन मुझे फिल्म थी गजनफर अली ने फिल्म शुरू किया, फिल्म शो, जिसमें बाबरा शरीफ हीरोइन थी मैं हमारी, वो भी हमने कंप्लीट किया। और फिर सोनिया गाइड की शूटिंग के लिए मैं बाहर चला गया, मलेशिया में काफी अर्सा रहा, वहां शूट करते रहे हम। फिर हम वापस आ गया तो बांग्लादेश में शूट करने चला गया। वो फिल्म थी प्यार दो ये मार दो। अगर वो फिल्म लग जाती तो मेरे करियर का सही आगाज होता, क्योंकि उससे मैं यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था। तो अकॉर्डिंग टू बिलाल द डायरेक्टर, वो बोल रहे थे यार शेखी भाई आपको मैं एक बात बताऊं। मैंने कहा क्यों? बोला आप सबसे अच्छी बात है कि आप में किसी की कॉपी नहीं है। ना आप अमिताभ बच्चन लगते हो, ना आप धर्मेंद्र लगते हो, ना, क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी आता है
वो किसी से इंस्पायर होके आ रहा होता है। मतलब पूरी इंडिया में सारे दिलीप कुमार हैं, ठीक है। यहाँ कोई अमिताभ बच्चन है, कोई दिलीप की कॉपी करता है, कोई करता है वगैरह वगैरह। अब तो इंडस्ट्री चली गई सारी, इज गॉन बियॉन्ड। अभी शान इज डूइंग वेरी वेल। शान से काम इन्होंने अच्छा कराया है। एंड अली जफर, वाओ, मतलब आई वुड से कि इस सेंचुरी का जो सुपरस्टार है इस वक्त, वो अली जफर है। उसने जो एक्टिंग में काम किया ना, जो इंडिया जाके सुपरस्टार हो जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री और बहुत कॉम्पिटिटिव है। वहां लोग बहुत हाई लेवल का काम करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जिस माई जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन। अब ये कोविड की वजह से हम लोग बड़े अफेक्टेड हो गए हैं, और मैं आर्टिस्ट ब्रदरी से क्या कहूं, वो तो कुछ कहते नहीं है। सफेद पोश अपने आप को वो लोग कहते हैं जो छुपा के रखते हैं। छुपाने से कोई फायदा नहीं। यू हैव टू स्पीक आउट एंड टेल दीज थिंग्स, बिकॉज वी डिजर्व, वी आर नॉट टू बी गिविंग चैरिटी। ये जो सब होता है ना कि आर्टिस्टों के लिए इतना पैसा यार उनको दे दो बेचारे, ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। वी आर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, बोनाफाइड, एंड वी हैव बीन पेइंग टैक्सेस, और हमारी परसेंटेज टैक्सेस की आज तक मैं टैक्स देते आ रहा हूं। मगर हमको वो मराआत जो एक जो बोनाफाइड पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको मिलता, हमें कोई हमारा वजूद नहीं है वहां। ज़बरदस्त। बचपन में तो आप बहुत ही शरारती थे। और यहीं पर जी नाजरीन, अभी चलते हैं हम और एक ज़बरदस्त सा मियामी का आपको सुनाते हैं ज़बरदस्त सॉन्ग। तो मिलते हैं सॉन्ग के बाद। चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार। वजे अल्लाह वाली तार, वजे मुर्शद वाली तार, वजे साया वाली तार। चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार। चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार। वजे अल्लाह वाली तार, वजे मुर्शद वाली तार, वजे साया वाली तार। चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार।
वजे अल्लाह वाली तार, वजे मुर्शद वाली तार, वजे साया वाली तार। जीनाई छड़ींदा यार, जीनाई छड़ींदा यार, जीनाई छड़ींदा यार, जीनाई छड़ींदा यार। जीनाई छड़ींदा यार, जीनाई छड़ींदा यार। वजे अल्लाह वाली तार, वजे मुर्शद वाली तार, वजे साया वाली तार। जीनाई छड़ींदा यार, जीनाई छड़ींदा यार, जीनाई छड़ींदा यार, जीनाई छड़ींदा यार। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको मियामी का ये सॉन्ग पसंद आया होगा। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राग स्टार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।
वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं और वापस चलते हैं हम आज के गेस्ट की जानिब जो है मोहम्मद अली शेखी। तो अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ सवाल कि पहला गाना आपने कौन सा गाया था और हमारे नाजरीन को थोड़ा सा गुनगुना के सुनाएं। ये कितनी मरतबा मैंने ये सॉन्ग गाया है। मेरे प्यार के तू संग संग है, मेरे सपनों में चाह का रंग है, प्यार किया मैंने दिल दिया, मैंने दिल लिया, मेरे प्यार के तू संग संग है। और ये बात इतनी अच्छी हुई कि मैं आई कैन नॉट फॉरगेट दिस कि व्हेन आई केम डाउन द स्टूडियो आफ्टर सिंगिंग दिस, सारे म्यूजिशियन खड़े होके देयर वर क्लैपिंग। ओह मैंने कहा माय गॉड यू नो। और म्यूजिशियंस कभी ताली नहीं बजाते, वो म्यूजिशियन तो बहुत ही। और मैंने कहा बस यार मेड इट नाउ इंशाल्लाह आई विल गो। तो यही हुआ, वहां से सफर का आगाज हो गया। माशाल्लाह क्या आवाज है आपकी। तो जी नाजरीन, आप सुन रहे हैं हमारे जो गेस्ट लेजेंड सिंगर इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली शेखी, उनकी बातें मज़े मज़े की। यहीं पर ही आपको लेके चलते हैं एक और सॉन्ग की जानिब। तो सुनते हैं ज़बरदस्त सा सॉन्ग। जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे, जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, जदों मिल जावे दीदार ते नचना पैंदा ए। मैं चाहां यार दे लगदा वक्त भी छोड़ेगा, बिन यार गुजारा कौन करे। दुनिया तो किनारा हो सकदा यारा, तो किनारा कौन करे। मैं चाहां यार तेरा दीदार, मैं चाहां यार तेरा दीदार, सोना यार लंघ जाए बुलिया, एक दिन होवे ता लंघ जाए बुलिया, सारी उम्र गुजारा कौन करे। दुनिया तो किनारा हो सकदा यारा, तो किनारा कौन करे। मैं चाहां यार तेरा दीदार,
लगदा वक्त भी छोड़ेदा, नहीं लगदा वक्त भी छोड़ेदा, बिन यार गुजारा कौन करे। नहीं लंघिया वक्त भी छोड़ेदा, बिन यार गुजारा कौन करे। दुनिया तो किनारा हो सकदा, यारा तो किनारा कौन करे। मैं चाहवां यार तेरा दीदार, सोना यार, मैं चाहवां यार, मैं चाहवां यार। तो जी नाजरीन, उम्मीद है आपको सॉन्ग पसंद आया होगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आपने अब तक कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है? फिल्म इज वेरी एडवेंचरस, और जैसा कहते हैं ना, फिल्म शोबिज़ की मेराज है, तो ये हकीकत है। फिल्म इज द क्लाइमैक्स ऑफ शो बिजनेस। तो उसमें जो मजा है वो शोबिज़ के किसी भी फील्ड में नहीं है, स्पेशली फॉर एन एक्टर, स्पेशली फॉर ए डायरेक्टर, एनीबडी फॉर दैट मैटर, बिकॉज फिल्म इज अ क्लाइमैक्स ऑफ शो बिजनेस। शोर फिल्म की, सन ऑफ अंदाता की मैंने, सोनिया फिल्म की, गाइड फिल्म की, उसके बाद जोरावर एक फिल्म की, उसके बाद मैंने की प्यार दो ये मार दो, उसके बाद मैंने की देख तमाशा, उसके बाद की मशरिक की बेटी, और उसके बाद एक छोटी फिल्में थी मैंने वो की थी, जो बांग्लादेश में की थी मैंने, बांग्लादेश और एक मलेशिया में की थी। उनके भी नाम मुझे अच्छी तरह याद नहीं, चूंकि बंगला में नाम था और एक मलेशियन लैंग्वेज में नाम था। वो छोटी छोटी फिल्में भी होती ना, वो थी वो। तो सब मिला के टोटल 10 फिल्में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अभी अवार्ड मिला है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब ये इतनी एक बड़ी चीज है, सच अ बिग प्लेजेंट सरप्राइज इन माई लाइफ। ये सबसे बड़ा अवार्ड है। आपको पता है कि दुनिया की सारी दौलत आप मुझे दे दें, वो इससे बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑल माई वर्क, मेरा टैलेंट। मैंने 35 साल 40 साल जो काम किया है उसका निचोड़ है वो, और उसको एक्सेप्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने। तो इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिविल अवार्ड, इससे बड़ा कोई नहीं। जैसा कि आर्मी में निशान हैदर होता है, तो ये वो है। तो जाहिर है मुझे तो बहुत खुशी हुई, चूंकि मैं इस दौरान में, चूंकि आप बेरोजगार हैं, बला बला, पैसे नहीं है, काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बहुत ही मैं डिसहार्टेंड हो चला था, और जिंदगी से भी आस्ता आस्ता बेजार हो रहा था। सॉरी टू से दैट, बट व्हेन आई हर्ड दिस, अ बिग पर्सन कॉल्ड मी फ्रॉम इस्लामाबाद कि आपको ये सब, तो आई न्यू इट वाज इन द प्रोसेस, क्योंकि नॉमिनेट तो मैं हो चुका था। ठीक है, मैंने कहा यार अल्लाह ताला ने कैसे देखो इतनी बड़ी चीज दे दी, हम तो मांग मांग के, हम कितनी हमारी सोच छोटी है, मगर ये देखो उसकी शान। तो इट्स समथिंग वेरी गुड विच आई रिसीव्ड इन माई लाइफ, एंड इट्स अ बिग ट्रेजर, यू नो, मैचलेस ट्रेजर। ऐसा ट्रेजर मिल नहीं सकता जिंदगी में हमको जी। हाँ, मगर इसमें एक बात है कि आर्टिस्ट ये ना सोचे कि बस में अंत हो गया, खत्म हो गया, वाकई खत्म हो जाएगा। इसमें अब ये सोचे कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो मिला है, इसका मतलब खुशी की बात है, मेरा फन इन लोगों को पसंद आया है, तो मैं मजीद मैं करूं, अच्छा काम करूं। हाँ, मजीद। और टेलीविजन वाले और जो भी लोग हमें बुक करते हैं, वो न डरें कि पता नहीं अब सो कितने पैसे देने पड़ जाएंगे। पहले ही आप कहाँ पैसे देते थे यार, तो थोड़े से पैसे बढ़ जाएंगे तो आपको भाई का फायदा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मगर मनी इज नॉट अ क्राइटेरिया, मनी इज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ऑक्सीजन है मनी। टैलेंट ये अल्लाह की देन है, और इसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ,
और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग भी इसको रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोगों ने इसको माना और मुझे इस इनाम के काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये मुझे दिया है। और मुझे पता लगा कि पूरा कंसोर्शियम होता है, पूरी एक मीटिंग बैठती, बोर्ड बैठता है इसको फैसला करके। उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने दोस्तों का, अपने फैंस का, उनकी दुआओं का भी ये नतीजा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शेखी कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और इतना खूबसूरत आपने गाना भी हमें सुनाया, प्यारी प्यारी बातें भी की, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, उम्मीद है आज की गुफ्तगू जो हमारे लेजेंड सिंगर मोहम्मद अली शेखी हमारे साथ मौजूद थे पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते आखिर में मियामी म्यूज़िक का एक और ज़बरदस्त सॉन्ग सुनते जाइएगा। मैं थी मारिया खान, मुझे दीजिए राग स्टार से इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मेरी प्यारी सोहनी तू है तो यहाँ से मैं सोच रही हूँ कि हमें ना थोड़ी सी लाइट्स और ऐड करनी चाहिए। देख रहे हैं वहाँ पे लाइट की थोड़ी सी कमी है, आप प्लीज़ जाके ज़रा चेक करें लाइट फिट से, जल्दी कर लें ज़रा प्लीज़। Track number 007 and एक्शन। लाइट अभी क्यों बंद कर दी है? लतीफ़, क्या मुझे बताएंगे ये लाइट अभी क्यों बंद कर दी है? ये अभी बंद नहीं करनी थी लाइट। कैन यू चेक? लतीफ़, सोहनी प्यारी माँ, मेरी सोहनी प्यारी माँ, तू है ये जहाँ, दुनिया ये सारी मेरे लिए सोनी, जो ना हो तो इसमें यहाँ सोनी प्यारी माँ, तू है ये जहाँ। चांदनी से हंसी, फूलों की खुशबू से बढ़कर कहीं, तेरी आवाज के सुर पे तितलियां उड़े, सारी दुनिया तेरे आगे कुछ भी नहीं। तेरी सोहनी प्यारी तो है ये जहाँ, दुनिया ये सारी मेरे लिए सोनी, जो ना हो तो इसमें यहाँ, तेरी सोहनी प्यारी माँ, तू है ये जहाँ।
मुझे तूने पाला, बचपन में संभाला, दिल में किया तूने इल्म का उजाला। मेरा हाथ पकड़ कर मेरी माँ मुझे मोहब्बत के रास्ते पे डाला मुझे। तेरी सोहनी प्यारी माँ, तू है ये जहां, दुनिया ये सारी मेरे लिए सोनी, जो ना हो तो इसमें यहाँ। तेरी सोनी प्यारी माँ, तू है ये जहां। कर्ज अदा न कर सकूंगा, तेरी उल्फते का बदला चुका ना सकूंगा। इस दिल में तू हर पल मेरे साथ है, तुझे मेरी माँ मैं भुला ना सकूंगा। तेरी सोहनी प्यारी तू है ये जहां, दुनिया ये सारी मेरे लिए सोनी, जो ना हो तो इसमें यहाँ। तेरी सोहनी प्यारी माँ, तू है ये जहां। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं तिक्का निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395।
दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311